हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं अपना क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट देख चुके थे। हमने उसमें सीखा कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो है वो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना, जहाँ पे ए बी सी आर रियल नंबर्स, है ना, ए बी सी आर रियल नंबर्स और हमारा एक्स एंड वाई जो थे वो हमारे वेरिएबल्स थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल्स जो है बेटा ना, वो एक्स वाई के अलावा अपना आर एस टी, ये आर है ना। तो इस तरीके से भी वेरिएबल्स हो सकते हैं बेटा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हमें इस टॉपिक में डिस्कशन करना है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, है ना। सॉल्यूशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली सॉल्यूशन जो है वो इसी का ही पढ़ेंगे। तो बेटा पहले तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन कहना क्या चाहता है। व्हाट यू वांट टू से कि क्या सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, है ना। तो सॉल्यूशन जो होता है ना बेटा, सॉल्यूशन वो होता है जैसे हम कोई भी इक्वेशन लें, कोई भी इक्वेशन कंसीडर करें। लाइक एनसीईआरटी से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, तो वो कहता है कि ये कोई इक्वेशन दी है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब बेटा इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? इक्वेशन तो आप समझ गए ना, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, दैट्स व्हाई इट्स अ इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होगा या सॉल्यूशंस क्या होंगे? ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो बेटा सॉल्यूशंस मीनिंग ये होता है कि एक्स वेरिएबल्स और वाई, एक्स एंड वाई की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। देखो सॉल्यूशन मींस वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, जो कि हमारे वेरिएबल्स हैं, है ना, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेटिस्फाई मतलब लिखते हैं, सेटिस्फाई मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेट अस सपोज एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ले लें 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2 ले लें, है ना। एक्स की वैल्यू भी 2 ले लें और वाई की वैल्यू भी 2 ले लें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2। ठीक है, तो क्या क्या ये क्या वैल्यू हमारी जो 2 और 2 2 जो 4, ये हमारी जो है LHS जो है, ये हमारा LHS जो है वो RHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि 2 and 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। इट मींस 2, 2 is a solution of this linear equation into variables। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह के और कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन के लिए? द पॉइंट इज हम कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इस लीनियर इक्वेशन के लिए? और कोई वैल्यू रख के देखें, है ना, और कोई वैल्यू रख के देखें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। हाँ देखते हैं ना, x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x को 0 और y को 3 रख दूं, तो देखो ना, x को 0 और y को 3 रख दूं तो क्या हमारा यस इट्स अ सॉल्यूशन, मींस 0, 3 इज आल्सो अ सॉल्यूशन। ठीक है भैया, अब अगर हम यहाँ पे y को 0 और x को 6 रख दें तो, ठीक है, x को 6 और y को 0, तो हमारा 6 प्लस 0 इक्वल टू 6, यानी कि 6 इक्वल टू 6। यस,
LHS equal to RHS means 6, 0 is also a solution for this equation. ठीक है ना? तो ऐसे कितनी वैल्यू रखते जाए, ऐसे कितनी वैल्यू रखते जाए, क्योंकि हर डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी हमें. नहीं समझे? समझ गया ना भाई? x की आप कुछ वैल्यू रख लो, कुछ भी जो भी आपके मन में आ रहा हो, यहाँ पे x की वैल्यू रख लो मेरे भाई. ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू रख लो. तुमने कहा सर 1 रखो, 1 रख दी भाई, जैसी आपकी मर्जी. ठीक है जी. 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2. ठीक है, 1 x 1 हो गया, 1 into सॉरी समथिंग इज रॉन्ग हियर. यहाँ पे 6 होगा है ना? यस, 6 minus 1 5, 5 by 2. ओके, तो 1 and 5 by 2. यस, इट्स आल्सो ए सॉल्यूशन. सर x को 10 रख दो ना. अरे कुछ भी रख लो यार, कुछ भी रख लो, y की वैल्यू तो अलग मिलनी है, y की वैल्यू तो मिलनी ही है कुछ डिफरेंट. 10 y minus 2. कितनी वैल्यू रखोगे, कितनी वैल्यू रखोगे और कितने सॉल्यूशन देखोगे? कंक्लूड, कंक्लूड यानी कि निष्कर्ष, कंक्लूजन. कंक्लूजन, लीनियर इक्वेशन. Conclusion, linear equation in two variables have infinite solutions. Infinite solutions. ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लिया जाता है. ठीक है, ठीक है. कहता है कि linear equation in two variables have infinite solution. सही कहता है ना? कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू रखो x की या y की, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको सेट मिलने ही है. अरे x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 3 मिल जाएगी. x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू कुछ मिल जाएगी. x की वैल्यू एंड सो ऑन 2 3 4 5 6 7 8 y की वैल्यू उसी हिसाब से मींस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ठीक है. अब कि सर हम जो सॉल्यूशंस हैं, है ना, कहीं ना कहीं माइंड में आपके होगा, हम जो ये सॉल्यूशंस हैं ये कैसे निकाल लेते सर, है ना? ये आप कैसे अपनी मर्जी से लग के निकाल ले रहे थे कि कितने, मान लो कोई मुझसे कह देता है कि इसके 4 या 5 सॉल्यूशंस लिखो, तो वो हम कैसे लिखेंगे सर? मतलब कोई टेक्निक है, क्या है? हाँ है ना, है ना माय फ्रेंड. ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो हो ना, है ना? तो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, है ना? इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से. ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा. तो ये बेटा हमने पढ़ा था अभी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना? इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं. हम क्या देखने वाले हैं कि हम कैसे पाएंगे उन सॉल्यूशंस को, है ना? एक एग्जाम्पल उठा लेता हूँ मैं, है ना? एक एग्जाम्पल उठा लेता हूँ एनसीईआरटी का. ठीक है, एग्जाम्पल 1 है, दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 6. ठीक है, इसके बोलता है 4 सॉल्यूशंस लिखो, 4 सॉल्यूशंस. एग्जाम्पल 1. ठीक है, एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल है, ये 3 था एग्जाम्पल. इस अदर एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 4. इसके कहता है कि 2 सॉल्यूशंस लिखो फॉर ईच इक्वेशन. इक्वेशन कौन कौन सी? 4x प्लस 3y इक्वल टू 12. ठीक है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. ठीक है जी. और कुछ? और कुछ नहीं, नहीं, तो ही क्वेश्चन है इसमें. ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है ना? बहुत इजी एक्सरसाइज है. तो लिखें फिर 4 सॉल्यूशंस. तो देखा बेटा, इसमें सबसे पहले जो
टू मोस्ट इजी सॉल्यूशंस रहते हैं ना, टू मोस्ट इजी सॉल्यूशन, वो तो आप सबसे पहले निकाल लिया करो। कैसे कैसे सॉरी, कैसे निकालोगे आप सबसे? देखो एक काम करें, अगर इसमें एक काम करें, इसमें अगर हम x की वैल्यू को 0 रख दें, इसमें हम x की वैल्यू को 0 रख दें अगर, ठीक है, और y की वैल्यू निकाल ले तो हो ना, x की वैल्यू को 0 रखें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? y की वैल्यू हो जाएगी 3, 2 3 6 है ना। तो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू तो 3 आ गई यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया पहला इजी सॉल्यूशन, है ना। सेकंड, अगर हम वाइस वर्सा, मींस अगर हम y की वैल्यू 0 रख दें, अगर हम इसमें y की वैल्यू 0 रख दें, ठीक है, तो क्या x की वैल्यू नहीं आ जाएगी? x इक्वल टू 6, ये 0 हो जाएगा। यस, आ जाएगी ना, x इक्वल टू 6। These are two easy solutions. मतलब क्या करना है सर? कोई भी इक्वेशन देखो, कोई भी लीनियर इक्वेशन देखो, x और y को अलग अलग, पहले x को 0 रख दो, एक y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y को 0 रख दो, एक x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। These are the most two easy solutions जो आपको कहीं पे भी काम आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और बाकी तो सर कैसे करेंगे फिर? 4 निकालने, यहाँ पे 2 होते तो ठीक था सर, कर लेते हैं। अरे अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लो यार, है ना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। x को 1 रख लो, x प्लस 2y इक्वल टू 6, जो मन आए वो रख लो यार। x को 1 रख लो, रख दिया सर। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2y इक्वल टू x 5, y 2y इक्वल टू, इधर ले गए 5, तो y इक्वल टू 5/2, तो x 1 हो गया, तो y 5/2 हो गया, ठीक है बेटा, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब क्या करें सर? करना क्या है? एक और सॉल्यूशन निकालना है ना बेटा। x की वैल्यू 2 रख दो, x की वैल्यू 2 रख दो, ठीक है सर। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू भी सॉल्व कर लो, 2 आएगी, ठीक है सर। लो एक और सेट आ गया, रखते जाओ, इंडेफिनिट वैल्यू आती जाएंगी। इनफाइनाइट है ये तो, इनफाइनाइट है ये तो, ठीक है। 4 ही पूछे, हो गए 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये इजी, अच्छा ये एग्जाम में मत लिख के आ जाना, ये सॉल्यूशन सिर्फ बताने के लिए बताया था, ठीक है। तो ये इजी सॉल्यूशंस है। ये आपका जो एक एक्सरसाइज 2.3 है, उसमें कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं क्या मतलब हेल्प ही करेगा, ठीक है। हाँ, इसमें देखो, अगर वो कहता है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें अगर कहता है कि 2 सॉल्यूशन देने, राइट, 2 सॉल्यूशन दे देते हैं ना। x को 0 रख देते हैं, x को यहाँ 0 रख देते हैं, तो 4 × 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, तो 0 हो जाएगा, 3y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12/3, दैट इज 4, तो हमारा x 0 तो y 4। वेरी गुड, 1 सॉल्यूशन आ गया, है ना। अब y 0 रख के देख लेते हैं x की वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, y को 0 रखा, ओके, 12, ये हो गया 0, तो 4x इक्वल टू 12 इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 आ गया ना, x इक्वल टू 3 आ गया ना, तो y को 0 रखने पे x 3 आ गया। तो इसको, अच्छा बेटा, इसको ना इस तरह से कोऑर्डिनेट्स के ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x और y कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो ये इसके 2 सॉल्यूशन आ गए माय फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है ना, कोई मुश्किल ही नहीं है, आ गए ना, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, तो भैया इसमें भी वही कर लेते हैं यार, x को 0 रख के देख लेते हैं ना। 0 प्लस 5y इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 5y इक्वल टू 0, तो y भी 0 ही आ गया ना, ओके ओके ओके, x 0 रखने पे y 0 आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम y 0 रखेंगे तो x भी 0 आ रहा है। ठीक है, देखो बेटा ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में क्या करना है, जहाँ पे x 0 रखने पे y 0 आ जाए तब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, कोई भी दूसरी वैल्यू, कोई भी आपको तो दो सॉल्यूशन निकालने हैं ना, टू सॉल्यूशन निकालने हैं ना, कोई वैल्यू रख दो अपने मन से, x को 1 रख दो, लेट x इक्वल टू 1, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल टू 0, 2 प्लस 5y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 2 उधर हो जाएगा, माइनस 2/5, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1 एंड माइनस 2/5, दिस इज एन अदर सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो दो सॉल्यूशन निकालने हैं यार, इट्स स्टूडेंट समझो मेरी बात को, दो सॉल्यूशन निकालने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, कैसे भी करके आप कुछ भी निकाल सकते हो, है ना, बहुत इजी है। 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको मैं थोड़ा सा 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा देखो ध्यान से देखो, लीनियर इक्वेशन अभी तक जितनी थी टू वेरिएबल्स में थी, वन वेरिएबल में, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, टू वेरिएबल में बना लें इसको, टू वेरिएबल में बना लें इसको। ठीक है, तो पहले तो x को 0 रख के देख लो ना, x को 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, y इज माइनस 4/3। अरे x को 0 अगर कर रखा है तो डेट इज 0 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू माइनस 4, y इक्वल टू माइनस 4/3, है ना, तो हमारा x 0 हो गया, y हमारा क्या होगा माइनस 4/3। ठीक है, अगला क्या होगा सॉल्यूशन नेक्स्ट, ये तो पहला हो गया ना सर, अगर y को 0, अरे y को 0 रख दोगे तो कुछ होगा ही नहीं यार, 0 रख दोगे तो 4 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, ये तो होगा, फिर बताओ क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर इसमें हम लोग x इक्वल टू 1 रख दें, अगर इसमें हम लोग x इक्वल टू 1 रख दें, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 रखने पे क्या होगा बेटा, x इक्वल टू 1 रखने पे क्या होगा, 1 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, देन अगेन y इक्वल टू माइनस 4/3। समझो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने इसमें x की वैल्यू 1 रख दी, तो देखा हमने चेक किया y की वैल्यू माइनस 4/3, ये भी तो इसका एक सॉल्यूशन हुआ। अरे जैसे 0 और माइनस 4/3 है, वैसे 1 और माइनस 4/3 इसका एक सेकंड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और सॉल्यूशन निकालने हैं तो x की वैल्यू 2 रख दो, x की वैल्यू 2 रख दो, तो भी यहाँ क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दोगे माय फ्रेंड, तो भी तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर भी y इक्वल टू माइनस 4/3 आएगा। आ रहा है ना समझ में, अरे x की वैल्यू आप कुछ भी रखते चले जाओ, वो 0 के साथ मल्टीपल में है तो वो 0 ही हो जानी है, तो फिर y जो है वो माइनस 4/3 हो जाना है। तो x की वैल्यू आप कहने का मतलब है कि कुछ भी रखते चले जाओ बट y की वैल्यू विल बी सेम, तो इसकी तो इनफाइनाइट, फिर से हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया ना इसके। ठीक है ना, बट हमें दो ही लिखने हैं, तो हम दो ही लिखेंगे। ठीक है, एज पर आस्क्ड इन क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 के टू सॉल्यूशंस। ठीक है, टू सॉल्यूशंस। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, तो यही था हमारी एक्सरसाइज में भी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, सेम लाइक दैट, तो वो आप इजीली कर लोगे। और आपको कहीं डाउट होता है तो जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें आपको दिखेगा ही। ठीक है, तो ठीक है बेटा, ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना एक्सरसाइज 4.3 में। ठीक है, वो कुछ ग्राफ रिलेटेड है ना, तो उसको मैं जल्दी करूँगा, है ना, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।